बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले जितनी भी यूनिट और एक्सरसाइज हैं आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। ठीक है, इन दोनों के दरमियान अब क्या आ गया आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 7 एंड वाई इक्वल्स टू 49 फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 9 एंड एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू 100। आपके पास टू पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अब आपको बोल रहे हैं कि y और x स्क्वायर के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन होगा किसका, x स्क्वायर और y का, तो आपने क्या लिखना है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आपको कहा जाए कि ये इनवर्स वेरिएशन है तो आपने कैसे लिखना है, y इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ठीक है, ये 1/x स्क्वायर में लिखते हैं, ये डायरेक्टली में इस तरह लिखते हैं और इनवर्सली में इस तरह लिखते हैं। अब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वेरिएशन कहा गया था, आप x स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर y को पहले लिखा है, x को आप पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, एक ही बात है। मैं y को पहले ले रही हूँ, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हमने किसका नेम दे दिया, k का नेम दे दिया, और इसको आपने इक्वेशन 1 कह देनी है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहे हैं y आपने फाइंड करना है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 9। आपने क्या करना है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 9। लेकिन अब फर्स्ट पार्ट करने से पहले हम लोग के पास ये देखें, देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x स्क्वायर एंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 49। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। x आपके पास क्या है, 7 है, एंड y हमारे पास क्या है, 49। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। y की जगह 49 पुट कर दिया, के उसी तरह ही लिखना है, और x की जगह आपने 7 पुट कर दिया, और स्क्वायर भी आपके पास वैसे ही रहेगा। तो 49 इक्वल्स टू 7, 7 टाइम्स 49, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब फाइंड y, हमने क्या करना है, y फाइंड करना है, एंड x इज इक्वल्स टू क्या है, 9 है, और साथ में k की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आप पहले सबसे लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। y आपने फाइंड करना है, k की वैल्यू हम लोगों के पास 1 है और x की वैल्यू आपके पास 9 है, और ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो y इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 81। इसका मतलब है y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 81 आ गई है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको कहा गया कि फाइंड x, मतलब हमने x फाइंड करना है, एंड y इक्वल्स टू क्या है, 100 है, तो y इक्वल्स टू 100, और साथ में हम k की वैल्यू भी लिख लेते हैं कि आपके पास क्या है, 1 है। तो इसको हम किस में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 1 में। पुट इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। y आपके पास क्या था, 100, k आपके पास 1 है, और x हमने फाइंड करना है, x का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 इक्वल्स टू x स्क्वायर ही आ जाएगा। हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और 100 को बाद में लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया था आपने x फाइंड करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 100 किसका अंडर रूट में आ जाएगा, 10 का, तो आपके पास x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, हमें y और x की वैल्यू बोला गया था फाइंड करने को, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं।